आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंगादास जमुना दास दो घनिष्ठ मित्र यानी कि पक्के मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली बांधकर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वह गांव-गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोंपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जोगी ठंड से कांप रही थी। तभी गंगादास ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस माई को दिया और कहा, माई तुम ये ठंड से कांप रही हो, ये कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई। जल्दी जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया और गंगादास को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने गंगादास को कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई। अपने हाथ में एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ठाकुर जी की प्रतिमा लेकर आई। वह गंगादास को देते हुए बोली, बेटा मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह ठाकुर जी की मूर्ति है जिसको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना और देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। जमुना दास बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माता जी, कोई क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली तो मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान ही नहीं है, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन गंगादास, जो कि बहुत ही अच्छे और नेक दिल था, वो ठाकुर जी को मानने वाला था। वह बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से दे रही हो तो यह आप मुझे दे दो। पैसों की आप चिंता मत करो। गंगादास ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए परने में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद देती रही। हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, हरि तुम्हारा भला करेंगे। वह जब तक आशीर्वाद देती रही, जब तक कि वह दोनों उनकी आंखों से ओझल ना हो गए। ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ। अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज़्यादा होने लगी। उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब वे साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर, पीछे पोटली रखकर गांव-गांव कपड़े बेचने लगे। अब फिर उनको और ज़्यादा कमाई होने लगी। उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहाँ पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब गंगादास जमुना दास के पास शहर में बहुत ही बड़ी कपड़े की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गई। एक दिन जमुना दास गंगादास को कहता है, देखो भाई, आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन गंगादास बोला, नहीं, ये हम दोनों की मेहनत के साथ साथ ये हमारे ठाकुर जी, हमारे हरि की कृपा है। जमुना दास इस बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन गंगादास की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसीलिए दुकान पर थोड़ी देर से आया। जमुना दास बोला, अरे भाई, आज तुम थोड़ी देर से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का भी गुजारा नहीं होता, तुम मेरा साथ कभी ना छोड़ना। गंगादास हंसकर बोला, अरे जमुना दास, चिंता क्यों करते हो? मैं नहीं आऊँगा तो मेरे ठाकुर जी तो हैं ना। यह कहकर गंगादास अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफ़ी दूर ले लिया। दोनों महलनुमा घर में रहते थे। दोनों ने अपने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। गंगादास के 2 लड़के थे, दोनों की शादी कर दी। जमुना दास के एक लड़का लड़की हैं ही। लड़के की शादी हो गई, लड़की की शादी करनी बाकी थी। अब गंगादास की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण वो दुकान पर देर से आता। एक दिन तो वो जमुना दास से बोला, भाई, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़ी देर से आ सकता हूँ? जमुना दास ने कहा, हाँ भैया, कोई बात नहीं, तुम देर से आओ, मगर ज़रूर आया करो, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन गंगादास 12 बजे दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसकी चाल में अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। जमुना दास ने कहा, भैया, आज तो आपकी तबीयत ठीक लग रही है। बाकी की कहानी हम पार्ट 2 में यानी कि कल सुनाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।